ऐसी एक लोकेशन है जो कभी बहुत फेमस हॉस्पिटल हुआ करता था, पर आज एक वीरान सुनसान जगह बन चुकी है, जहां पर किसी ने गार्ड की तो किसी ने नर्स की आत्मा को देखा है। यहाँ जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया, और अगर किस्मत से बचकर आ भी गया तो अपने साथ बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस लाया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इस हॉस्पिटल के इतिहास और डरावने किस्सों के बारे में। भूतों का हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम आपको सिंगापुर के एक हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे, जिसका निर्माण सन 1930 में हुआ था। यह हॉस्पिटल नॉर्थवन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, और गांव के नाम पर ही इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। चंगी हॉस्पिटल एक विशाल हॉस्पिटल है और इसमें कई वार्ड्स भी हैं। शुरुआत में ये जगह मिलिट्री के लिए बनाई गई थी और यहाँ मिलिट्री के सैनिकों का इलाज हुआ करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानीज लोगों का कब्जा हो गया था, और इस हॉस्पिटल में हजारों की संख्या में इंजर्ड सोल्जर्स लाए गए थे। इस हॉस्पिटल में उन इंजर्ड सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज में क्रिटिकल सिचुएशंस के दौरान अक्सर सैनिक अपनी जान इस हॉस्पिटल में गंवा दिया करते थे, क्योंकि यहाँ पर उस समय इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। धीरे धीरे ये हॉस्पिटल पब्लिक कर दिया गया, जहाँ पर आसपास के लोग भी इलाज के लिए आने लगे। साथ ही यहाँ पर भारी मात्रा में इंजर्ड सैनिक आते ही रहते थे, और इस कारण से सैनिकों की मौत बढ़ने लगी और मौत का आंकड़ा यहाँ के डॉक्टर्स की गिनती से बाहर चला गया। यहाँ इतने सैनिकों की मौत हुई कि अब इस हॉस्पिटल में लोग आने से बचने लगे। इस बीच यहाँ हॉस्पिटल में एक महामारी ने जन्म ले लिया, जो कि यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के स्टाफ को हो गई, और इस वजह से यहाँ 2 नर्स की और एक डॉक्टर की भी मौत हो गई। लोगों के बीच अफवाह भी थी कि यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से यहाँ इतनी मौत हो रही है। पूरे गांव में ये हॉस्पिटल बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, और आसपास के गांव वाले भी इस हॉस्पिटल में आया जाया करते थे। इन सब घटनाओं के बाद इस हॉस्पिटल का नाम बहुत खराब हो गया और ये जगह बहुत ही मनहूस बन गई थी। यहाँ इतने सैनिक मरे कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। ये हॉस्पिटल मनहूस तो बन ही चुका था, साथ ही डरावना भी बनता जा रहा था, क्योंकि कई इलाज करा रहे लोगों ने यहाँ पर अजीब घटनाएं नोटिस की, जैसे अपने आप बेड्स का हिलना, खाली रूम में लाइट्स का ऑन ऑफ होना, सीढ़ियों पर मूवमेंट होना। ऐसी सब घटनाएं कई वार्ड्स में नोटिस की गई। उसके बाद उन वार्ड्स तक जाने वाले रास्ते को ही यहाँ के लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि मानो उन वार्ड्स में भी कुछ आत्माओं का बसेरा हो चुका था। इस बीच मौत का सिलसिला हॉस्पिटल में रुक नहीं रहा था, क्योंकि रोजाना सैकड़ों लाशें यहाँ जमा होने लगी और उन्हें हॉस्पिटल के बैक साइड के रूम्स में रखा जाने लगा। यहाँ उस समय मौत का तांडव आ चुका था। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं आत्माओं को अब और भी वार्ड्स में महसूस किया जाने लगा, और अब यहाँ इस हॉस्पिटल में हर जगह डर का माहौल बन चुका था। कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग चंगी हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि नर्क खाना था, जेल थी। यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए इलाज किया जाता था, क्योंकि चंगी हॉस्पिटल के अंदर बहुत कुछ राज था। क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि यहाँ जापान विरोधी लोगों को भयंकर सजाएं दी जाती थी। एक ऑस्ट्रेलियन सैनिक इस जेल से छूटकर निकला और उसने बताया कि अंदर कई लोगों को मार दिया गया है, साथ ही अंदर कई टॉर्चर रूम भी हैं। यहाँ इस जगह पर इतने टॉर्चर हुए हैं कि पीड़ित लोग टॉर्चर झेल नहीं पाए और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, और उन्हीं की आत्मा इस हॉस्पिटल में है, जो आज भी कैद है। डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने कुछ दिन बाद ऊपर के माले पर जाने वाली सीढ़ी और ऊपर जाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ लोगों ने एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को देखा था, जो एक रूम से दूसरे रूम में भटकती थी। पर कुछ स्टाफ मेंबर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और ऊपर का माला यूं ही यूज करते रहे। तभी एक दिन एक व्यक्ति ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों से गिर गया और बुरी तरह जख्मी हो गया, और जब उससे पूछा ऐसा उसके साथ किसने किया, तो उसने बताया कि उतरते वक्त उसको किसी ने धक्का मारा, जिसके कारण वो गिर गया। ऊपर के माले पर जोर जोर से हंसने की आवाज़ें भी नर्सिस ने सुनी हैं। दहशत ने अब इस हॉस्पिटल को पूरी तरह चपेट में ले लिया था। अब यह हॉस्पिटल आधे से ज़्यादा बंद था, बस नीचे ही इसे यूज़ किया जाता था। इस बीच यहाँ पर कुछ लोगों ने भटकती नर्स की आत्मा को भी देखा है, जो पूरे हॉस्पिटल में भटकती नजर आती है, जो अपने बदले के लिए इस हॉस्पिटल में आज भी भटक रही है। उस नर्स की कहानी यूं है कि एक सोल्जर के इलाज के दौरान एक नर्स से गलती हो गई, और उस गलती की वजह से सोल्जर को बहुत गुस्सा आ गया
और उसने उस नर्स को बहुत बुरी तरह डांटा, साथ ही उसे मारा और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और अपने पैर से उसके पेट पर जोर से लात मारी, जिसके कारण वो नर्स तड़प तड़प कर मर गई। बाद में पता चला कि वो नर्स गर्भवती थी। जब ये बात सोल्जर को पता चली तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसकी मौत इस हॉस्पिटल में रहस्यमय तरीके से हो गई। ये किस्सा बहुत फेमस हुआ। उसके बाद उस नर्स को कई बार इस हॉस्पिटल में देखा गया है। इस नर्स को किसी ने मदद की गुहार लगाते तो कभी किसी ने हाथ में खंजर लिए हॉल में रिसेप्शन पे सीढ़ियों में देखा है। इस हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने बताया कि जब वो तीसरी फ्लोर पर हॉस्पिटल के काम से गया था तो उसने एक नर्स की आवाज़ सुनी। जब वो उस नर्स के पास गया तो उसने देखा कि वो ज़मीन पर खून से लथपथ थी। उसी के साइड में एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ये सब देखकर वो वहाँ से भाग निकला और उसने ये सारी बातें डॉक्टर को बताई। इस दहशत से हॉस्पिटल और खाली हो गया। इन सब घटनाओं की वजह से हॉस्पिटल पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन यहाँ से भूत प्रेतों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो पाया। यहाँ कई लोगों ने एक और साया देखा है जो कि इस हॉस्पिटल को और डरावना बनाता है। वो है यहाँ का चौकीदार। यहाँ पर एक चौकीदार की आत्मा है और वो कई सालों से यहाँ है और इस हॉस्पिटल की रखवाली कर रही है। कई लोगों ने इस चौकीदार की आत्मा से बात की है। बहुत लोगों ने उस चौकीदार को कई बार हॉस्पिटल के गेट पर देखा है। गेट पर कई बार वो चौकीदार पहरा दे रहा होता है, लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि वो चौकीदार जिंदा नहीं बल्कि आत्मा है जो इस हॉस्पिटल में ही रहती है। आसपास के लोग बताते हैं कि एक बार इस आत्मा का सामना दो भाइयों ने किया। एक बार ये दोनों भाई स्कूल से वापस लौट रहे थे और आते समय वो इस हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल के गेट पर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और वो अंदर चले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद एक ब्लू ड्रेस पहने व्यक्ति निकला जो कहने लगा कि वो हॉस्पिटल का गार्ड है और वो हॉस्पिटल में कई सालों से ड्यूटी दे रहा है। इस हॉस्पिटल में इन दो भाइयों के अलावा सिर्फ एक गार्ड था और दोनों भाइयों को हॉस्पिटल घूमना था। गार्ड के साथ बात करते करते उन दोनों भाइयों ने पूरा हॉस्पिटल घूम लिया और जब वो दूसरे माले पर पहुंचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और बोला कि बस बहुत घूम लिया इस हॉस्पिटल में, अब घर लौट जाओ वरना हमेशा के लिए यहीं के रह जाओगे। इसके बाद उन्होंने घर जाने का फैसला ले लिया और वो लौट गए। उन दोनों भाइयों का मन वहाँ बहुत घबरा रहा था क्योंकि उस गार्ड की आवाज़ बहुत भारी थी और उस गार्ड में से बहुत बदबू आ रही थी। शाम होने लगी थी, इसलिए दोनों जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल से निकलना चाहते थे क्योंकि वो यहाँ सिर्फ मज़े के लिए आए थे। लेकिन यहाँ जो हो रहा था उस सब से दोनों भाई बहुत डर गए थे। हॉस्पिटल से बाहर आते समय उस गार्ड से एक भाई ने पूछा कि तुम रहते कहाँ हो, तो उसने बताया कि पूरा हॉस्पिटल ही मेरा है, पर बहुत दुख होता है कि ये हॉस्पिटल अब बंद हो चुका है और यहाँ कोई आता जाता नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में कई लोग हैं जो आज भी अपना यहाँ इलाज करा रहे हैं। ये सब सुनकर उन दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो वहाँ से भागने लगे। जैसे ही एक भाई ने गेट बंद किया तो उन्होंने अपने पीछे देखा कि वो गार्ड भी अब गायब हो चुका था। वो अपनी बाइक पर चाबी लगा रहे थे और तभी एक भाई ने दूसरे भाई की कलाई पर एक अजीब सा निशान देखा। ये वही निशान था जो तब पड़ा था जब उस गार्ड ने कलाई पकड़कर आगे बढ़ने से भाइयों को रोका था। ये घटना सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, ऐसे कई लोगों के साथ हो चुकी है, जिसमें से कुछ तो बचकर आ गए पर कुछ कभी वापस ही नहीं आ पाए। ये हॉस्पिटल कई आत्माओं से भरा है क्योंकि किसी ने यहाँ गार्ड की आत्मा देखी है तो किसी ने हॉस्पिटल में तड़पती रोती चिल्लाती नर्स की आवाज़ सुनी है। आज की डेट में भी ये हॉस्पिटल आत्माओं से भरा है और वीरान है। आसपास के लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं। यहाँ जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर लोग अक्सर अपने रिस्क पर यहाँ जाते हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके आते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि कई बार यहाँ पर लोग दूसरे माले पर गए हैं और उनकी लाश ही यहाँ से बाहर आई है। इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा डर दूसरे माले पर है। ये जगह भारत के भानगढ़ के किले से कम नहीं है। अगर आपने हमारी हॉन्टेड भानगढ़ की कहानी नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उस कहानी को ज़रूर देखें। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।